हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम देखेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का महत्वपूर्ण चैप्टर हस्तकला का सेकेंड पार्ट है। कल हमने देखे थे हस्तकला के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू के सवाल। आज भी हम फटाफट जितने कितने भी सवाल पूछे गए हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए हस्तकला का सेकेंड पार्ट के आज पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हस्तकला का पहला सवाल है आज का हमारा। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थान मोलेला किस जिले में स्थित है? तो मोलेला डिस्ट्रिक्ट है, मोलेला है वो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा? राजसमंद में हो जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा आपके? राजसमंद में। यानी कि मोलेला का संबंध है वो आपके राजसमंद से। किससे संबंधित है? आपके राजसमंद में। अगला सवाल आ जाएगा आपके। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो मोहनलाल है आपके वो मोलेला मर्ण मूर्ति शिल्प से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोलेला मर्ण मूर्ति से संबंधित है वो आपके मोहनलाल का है। अगला है, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो मोहनलाल कुमार को है आपके पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और कौन सी कला से संबंधित है? आपके टेराकोटा। और टेराकोटा कला कहाँ की है? आपके राजसमंद में है। कहाँ पर है? आपके राजसमंद में। अगला है, टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो यानी कि जो मूर्ति होती है उसको मजबूत बनाने के लिए उस कला में जो उपयोग किया जाता है मोलाला में आपके, वो हो जाएगा चावल की भूसी और गधे का गोबर है। वो उस कला में आपकी क्या की जाती है? यूज ली जाती है, जिससे क्या हो आपके मिट्टी मजबूत हो। अगला है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? ये सेम सवाल है आपके, यानी कि उसमें पूछ लिया मोलेला गांव है वो कहाँ पर है आपके? तो राजसमंद में। यहाँ पर पूछ लिया आपके राजसमंद जिले का मोलेला गांव है वो किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगी आपके मर्ण में मूर्तियां हैं। कौन सी मूर्ति हो जाएगी आपके? मर्ण में मूर्तियां। अगला सवाल है, वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो वो स्थान कौन सा है? वो सेम है मर्ण मर्ण मूर्ति के बारे में या मर्दा शिल्पा के बारे में या इस टेराकोटा जो राजसमंद में है प्रसिद्ध है उसके बारे में बोल रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपके मोलेला। और मोलेला कहाँ पर है? आपके राजसमंद में। यानी कि घूम फिर के आपके सवाल वही है, रिपीट हो रहा है। अगला है, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है आपके? तो टेराकोटा है। इजी सवाल है, वापस रिपीट हो रहा है बार बार सेम सवाल। अगला है, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? तो टेराकोटा मूर्ति है वो आपके सिरेमिक मिट्टी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? आपके सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है आपके। और ये विभिन्न प्रकार के सजावटी है घरों में आपके इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था आपके? तो नागौर का बू गांव है ये सीईटी वगैरह में, पटवारी, बहुत सारे एग्जाम आए हुए आपके। तो मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए आपके क्या है? बू गांव प्रसिद्ध है। कभी कभार ऐसे ही पूछते हैं आपके कि हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध वो गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है आपके? तो ये ध्यान रखना आपके नागौर में है। कहाँ का प्रसिद्ध है? आप किस डिस्ट्रिक्ट में आपके? नागौर है। इसके अलावा नागौर में कृषि के औजार प्रसिद्ध है आपके। और हनुमानगढ़ में है तो आपकी खेल के सामान वगैरह प्रसिद्ध है आपके। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वो गाँव है। आरएस में भी एक बार पूछा हुआ है आपके, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है आपके सीईटी में पूछा गया है 2023 में, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के लिए आपके कौन सा हो जाएगा? सवई माधेपुर। इसके अलावा हमने हस्तकला में कल देखा था ब्लू पोर्ट्री है वो तो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि ब्लैक पोर्ट्री या आपके काली पोर्ट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? कोटा के अंदर प्रसिद्ध हो जाएगी। और राजस्थान में जो काली मर्दा है वो कहाँ पर पाई जाती है? आपके हाड़ौती में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है जो आपके कपास के लिए क्या आपके महत्वपूर्ण है। तो ये जियोग्राफी का भी थोड़ा ध्यान रख लेना आप। तो काली मिट्टी के बर्तन है वो इसके लिए स्थान प्रसिद्ध है वो आपके सवई माधेपुर है। और ब्लैक पोर्ट्री है वो हो जाएगी आपके कोटा। और ब्लैक मर्दा है वो आपके, जिसे ब्लैक मर्दा को रेगुर मर्दा भी कहा जाता है। ये जियोग्राफी में एक्सप्लेन करेंगे हम। अगला सवाल है आपके, हस्तकला स्थान में सुमिलित नहीं है आपके, यानी एक तरफ हस्तकला दी हुई है आपके और एक तरफ स्थान दिया हुआ है आपके। तो सबसे पहला है अजरक प्रिंट है, हमने कल देखा था ये क्या आपके सुमिलित है। क्या है आपके? ये सुमिलित है, यानी ये आपके सही है। ला का काम है वो आपके लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ है, ये भी क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। दाबू प्रिंट है अंकोला है, कहाँ पर स्थित है? आपके अंकोला। मामा जी के घोड़े है, ये क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर है, यानी कि इसका ये मिलान आपके गलत है आपके। तो ये तीनों भी ध्यान रखना थोड़ा आप। अगला सवाल है आपके, राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास जाना जाते हैं, किसके लिए जाना जाते हैं आपके? तो कपड़ों के मंदों की बुनाई के लिए। हमने कल भी पढ़ा था दरी उद्योग में आपके
तो सालावास है जोधपुर में स्थित है आपके, और जो नमदे है या आपके कपड़ों के मंदों की बुनाई के लिए आपके क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ ध्यान रखना ये छपाई दी हुई है, इसमें इतना ही डिफरेंट है, ये छपाई अलग काम है आपके और बुनना अलग कार्य है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपके, छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या हो जाएगा आपके, गलत हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से आंसर देना आप। अगला है गेहूं के बिंदण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है आपके, तो ये होता है आपके बगरू। कहाँ पर होता है आपके, बगरू। ठीक है, बाड़मेर माजरी प्रिंट हो गए आपके। अगला है दाबू प्रिंट है वो के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, ये देखो असिस्टेंट जेलर है, सीईटी है, कमीशन अनुदेशक है आपके, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है आपके। तो ये गांव हो जाएगा आपके अंकोला। कौन सा हो जाएगा आपके, अंकोला। अगला है तोड़ियो या ऊंट के बच्चों के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है आपके, बांकला कहलाता है। क्या कहलाता है आपके, बांकला। नमदा है वो कहाँ के प्रसिद्ध है आपके, टोंक के अंदर है, नमदा हो जाएगा टोंक। अगला है कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपके, तो कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी ये आपके अलवर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है आपके, कागजी टेराकोटा के लिए अलवर है। अगला सवाल है आपके, निम्नांकित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की है आपके, ये आपके पूछ जाएगा भाई कौन सा शासक है जिन्होंने राजस्थान में गलीचा बनाने, ऐसा भी सवाल आ सकता है कि सर्वप्रथम किस रियासत में गलीचा बनना प्रारंभ हुआ आपके, तो ये हो जाएगा आपके आमेर। और आमेर का कौन सा शासक हो जाएगा आपके, मानसिंह प्रथम हो जाएगा, जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम आपके गलीचे बनाने के आपके प्रारंभ किए आपके। ठीक है, गलीचे होते हैं आपके जो दरवाजे वगैरह है या पैर पहुंचने के लिए दरीक टाइप होते हैं आपके छोटे से। अगला है गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है आपके, तो ये हो जाएगा आपके जयपुर। कहाँ के हो जाएंगे आपके, जयपुर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपके बीकानेर के केरियों के द्वारा बने हुए भी आपके क्या है, प्रसिद्ध है। अगला है कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, ये कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है आपके, ये हो जाएगी उदयपुर में। कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी आपके, उदयपुर है। जोधपुर में हमने पढ़ा था कल आपके, क्या हो जाएगा, बादले या जिंक से निर्मित बोतलें वगैरह हो जाएगी आपके। ठीक है ना। अगला सवाल है आपके, चंदू जी का गाड़ा, चंदू जी का गाड़ा है, एक मिनट। चंदू जी का गाड़ा तथा बॉडी गामा स्थान किसके लिए व्याख्यात है आपके, तो चंदू जी का गाड़ा और बॉडी गामा है वो आपके तीर कमान। ये कल भी सवाल था आपके, इनका डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखना आपके, चंदू जी का गाड़ा और बॉडी गामा का आपके। ठीक है ना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपके, हस्तकला में आपके, तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा आपके तीर कमान के निर्माण के लिए, आदिवासी इलाके आपके। और इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है आपके, वागड़ प्रदेश के नाम से। यहाँ पर बेणेश्वर धाम है आपके, संत माव जी का मंदिर वगैरह है आपके, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है आपके सोमवार जखम नदी के किनारे। तो वो सारी चीजें आप थोड़ा ध्यान रखना, हमने पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट करते रहिए आप। अगला है विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है, यानी कि एक तरफ आपकी कला दी हुई है और एक तरफ आपके डिस्ट्रिक्ट है। आर्ट एंड कल्चर में मोस्टली सवाल आते हैं वो एक तरफ मंदिर दे देंगे, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, एक तरफ हवेली है, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है आपके, एक तरफ छतरी है, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है, एक तरफ बावड़ी है या उसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे, एक तरफ दुर्ग है उसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे, या एक तरफ हस्तकला है डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे आपके। तो मोस्टली जानकारी है वो आपके कौन सी चीज़ किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इस सवाल क्या आपके ये हो जाएगा, देखो इसमें आपके हो जाएगा कौन सा सही ढंग से मेल खाला है, खाता है आपके, तो थेवा कला है ये आपके प्रतापगढ़ है, ये क्या हो जाएगा आपके, गलत हो जाएगा। उस्तकला है तो ये आपके बीकानेर है। उदयपुर में तो आपके क्या हो जाएगी, अभी पढ़ा हमने कठपुतली वगैरह है वो प्रसिद्ध है आपके। अगला है आपके जस्ते की बादले की बोतलें, तो ये आपके हनुमानगढ़ में नहीं है, ये क्या पर हो जाएगी आपके, हमने अभी जस्ट रिवीजन किया था हमने, ये हो जाएगा आपके जोधपुर में, जहाँ पर पानी को ठंडा रखने के लिए काम में लिया जाता है। जबकि हनुमानगढ़ में तो आपके खेल के सामान वगैरह वो प्रसिद्ध है आपके। कुंदन कल्ला है वो आपके कहाँ की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो थेवा कल्ला प्रतापगढ़, पुस्तकला आपके बीकानेर हो जाएगी, और जस्ते की बादले की बोतल है वो आपके जोधपुर की हो जाएगी। तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना आप। अगला सवाल है, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में मूर्ति के लिए जो प्रसिद्ध है आपके हो जाएगा जयपुर। कौन सा शहर प्रसिद्ध है आपके, जयपुर प्रसिद्ध है आपके। ठीक है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है आपके, यानी कि एक तरफ है आर्ट मतलब कला हस्तकला दी हुई है और एक तरफ आपके उसकी लोकेशन दी हुई है, तो इसका सही कौन सा है। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नादवार, ये गलत है। लकड़ी के घोड़ों के साथ खिलौने, ये भी गलत है। ये पत्थर के खिलौने गलियाकोट डूंगरपुर में आपके पास सीधी आंसर क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो जो कोप्तगिरी है आपके
तो कौपगिरी हो जाएगा आपके अलवर और जयपुर है। क्या है आपके कौपगिरी, अलवर और जयपुर। या आपके कौपगिरी में होता है जैसे मान लो कोई कठोर लोहा होता है उस पर सोने की मीनाकारी या इस्पात पर सोने की मीनाकारी करना क्या कहलाती है आपके कौप्तगिरी कहलाती है। अगला सवाल है, कौप्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में के साथ हुई आपके। ये कुल मिला के ये पूछना चाहता है कि भारत में इस कला की उत्पत्ति किसके काल में या किस साम्राज्य के समय हुई थी आपके। तो ये हो जाएगा आपके मुगलों के समय। किसमें हुई थी आपके मुगलों का। और वैसे राजस्थान में मुगलों का लंबे समय तक प्रभाव रहा आपके। ये हो जाएगा आपके मुगलों के समय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है। तो कुंदन गहना राज्य का पूछ लिया आपके, तो जाहिर सी बात है हमारा राजस्थान जी के है, तो हो जाएगा सीधा। कॉमन सेंस लगाओ तो भी ये सवाल सही हो सकता है आपके, राजस्थान हो जाएंगे। और गहनों के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारे राजस्थान क्या है, प्रसिद्ध है आपके। ठीक है। और बाकी अगला है आपके, जिरोही, बागला, गधा किस उद्योग के नाम है आपके। ये जटपटी के नाम है। किसके नाम है आपके, बड़े ध्यान रखना, जिरोही है, बागला है, गधा है, ये आपके हो जाएगी जटपटी के उद्योग के नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमिलित नहीं है, यानी एक तरफ हस्तकला दी हुई है, एक तरफ आपके उसके लोकेशन दी हुई है। तो इसमें देखो कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ये आपके देखो दाबू प्रिंट है, दाबू प्रिंट है, अकोला चित्तौड़ है, एकदम आपकी क्या हो जाएगी, ये राइट है। अजरक प्रिंट है, हमने कल देखा था, तो अजरक प्रिंट की हो जाएगी आपके राइट है बाड़मेर में। पुस्तकला है वो हमने देखी है बीकानेर के अंदर, ये भी राइट हो जाएगी। पुस्तकला है यानी ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी करना आपकी क्या कहलाता है, पुस्तकला कहलाती है। अजरक प्रिंट हमने कल पीओक्यू में देखे थे, बहुत बहुत बार ये पूछा जा चुका है आपके। दाबू प्रिंट भी अभी हमने पीछे सवाल देख लिया आपके, आंखों लहरी, यानी 3 सही है। अगर आपको इन तीनों के बारे में पता है कि ये सही है और इसके बारे में नहीं पता है कि ये झटपटी कन्फर्म नहीं है आपको, फिर भी इन तीनों के बारे में है, तो ये सवाल आपके क्या हो सकता है, सही हो सकता है। कभी कभार आपकी अदर नॉलेज आपका उस राइट आंसर तक आपको क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो यानी कि मान लो कि इसके बारे में आपको पता नहीं है, पर इन तीनों के बारे में आपको कंफर्म पता है कि दाबू प्रिंट है आंकोला के चित्तौड़ के अंदर है, अजय प्रिंट है बाड़मेर के अंदर है, और उस तगला है बीकानेर के अंदर है। तो ये राइट आंसर अपने आप की आप सही कर सकते हो आप। अगला सवाल है आपके, भरत सूप हुरमजी आर्य किससे संबंधित है आपके। तो ये कढ़ई और पेंच वर्ग है। किससे संबंधित है आपके, कढ़ई और पेंच वर्ग। ये राजस्थान में हस्तकला आपके। गलीचे है, दरिये, ब्लू पोर्ट जयपुर संबंधित है आपके। देखिए हमने आपके गलीचा भी देखे थे हमने, जयपुर से प्रसिद्ध है आपके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने की प्राचीन तकनीक है आपके। ये एप्लिक है, ये सीईटी में भी आया था 2-3 बार सवाल आपके। सीधे सीधा रटा मारना है आपको। एक एप्लिक कहा जाता है, उस तकनीक को क्या कहा जाता है आपके, एप्लिक है। अगला है, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई है आपके। मोती भारत है आपके, तो ये हो जाएगी जालौर में। कहाँ की कढ़ाई है आपके, ये कढ़ाई का कार्य है तो जालौर के अंदर हो जाएगी। अगला है, लप्पा है, लंपी है, किरण है, गोखरू है और बांकड़ी है, ये सब किसके प्रकार है आपके। तो ये जो गोटा होता है, इस गोटे के क्या आपके प्रकार है आपके। ठीक है। कभी कभार आता है कि निम्नलिखित में से कौन से गोटे के प्रकार नहीं है आपके, तो ये चारों नाम थोड़ा ध्यान रखना, लप्पा है, लप्पी है, किरण है, गोखरू है, बांकड़ी है। कभी कभार देते आया था आपके, ये दोनों पूछा गया था, लप्पा और लप्पी क्या है आपके, तो ये गोटे के क्या आपके प्रकार हो जाएगा। तो ये लगभग 2-3 सवाल इसमें सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा हुआ आपके, अलग अलग आपके, तो ये थोड़ा क्या ध्यान रखना, गोटे का एक प्रकार है भिन्न भिन्न। अगला सवाल है, चांदी के आभूषणों की तारकासी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो चांदी के आभूषणों में तारकासी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके नाथद्वारा। नाथद्वारा है जो राजसमंद के अंदर है आपके। अगला सवाल है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है। तो ये इजी सवाल है आपके, जयपुर के अंदर रंगा जाता है समुद्री लहरिया। अगला है, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनती है। तो संगमरमर की मूर्ति है जयपुर में आपके। मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है आपके, ब्लू पोर्ट्री जयपुर की प्रसिद्ध है आपके। ठीक है। अगला है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण किया है। देखो बेवाण में क्या होता है आपके, ये लकड़ी से निर्मित सिंहासन होता है जिसमें ठाकुर जी को क्या उसमें बैठाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है आपके, बेवाण कहा जाता है। ये खादी के कपड़े पर ये गलत हो जाएगा आपके, ये गलत है आपके। ये लकड़ी के निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगार करके बैठाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है आपके, बेवाण कहा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके। अलग अलग तरीके से अलग अलग किया आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज जरूर ऑप्शन में बड़ी देर की है आपके, पर उसमें मेन ले दे के बात यही है आपके, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिसपे आपके ठाकुर जी को मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, उसे बेवाण कहा जाता है। ये जो ऑप्शन था इसमें इसने क्वेश्चन में दे दिया, देखो ये लकड़ी के बने देव विमान जिसमें देव जूलनी एकादशी पर
झांकी निकाली जाती है क्या कहलाती है? यानी कि जो ऑप्शन में था उसको क्या है, यदि आपके इस बार क्वेश्चन में दे दिया तो आपके ये व्यवहार है, ये अलग एग्जाम पूछा गया है। तो ले देखिए आप इस चीज को समझो कि आपके 90% सवाल बनने हैं वो कौन से बनने हैं, पीवाईक्यू बनने हैं। तो यानी कुल मिला के आप इन क्वेश्चनों को सीधे डायरेक्टली रट लो, आपके हूबहू सवाल के एग्जामों में देखने मिल सकते हैं। कभी ऑप्शन को पर्सन में दे देगा या कभी पर्सन वाला ऑप्शन बना के दे देगा। तो आप जितना चीजों को पीवाईक्यू कंप्लीट करोगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। अगला है व्यवहार कला। ये देखो और तीसरा सवाल आ चुका है सेम टू सेम आपके। तो इसमें क्या है कि व्यवहार कला किससे संबंधित है आपके? तो यानी कि देख लो ये प्रस्तर मूर्ति, यानी ये गलत हो जाएगा आपके। मण मूर्ति कला इससे कोई संबंध ही नहीं है आपके। आंगन चित्रकला, चित्रकला है ही नहीं आपके यहाँ पर। क्या हो जाएगी आपके? काष्ठ कला, यानी लकड़ी से निर्मित मूर्ति होती है भगवान की। मंदिर होता है जिसपे मूर्ति भगवान की रखी जाती है, जहाँ पर श्रृंगार किया जाता है आपके। ठीक है। अगला है मौजड़ी का संबंध किससे है? यानी कि मौजड़ी का संबंध है वो चित्रकारी से कोई मतलब है नहीं आपके। कालीन ये है नहीं आपके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जूते। ठीक है। मौजड़ी है आपकी जो जोधपुर वगैरह में प्रसिद्ध है आपके। अगला सवाल है राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है आपके? तो पट है कपड़े पर बनाया जाता है, पिछुआ कपड़े पर भगवान कृष्ण की मूर्तियां वगैरह है आपके। तो जो कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे उनके फोटो वगैरह लगी होती है, ये कपड़े पर बनाई जाती है। फड़ है विभिन्न प्रकार के लोग देवी देवता के फड़ है वगैरह, वो कपड़ों पर ही मंडी होती है आपके। पतवारी है, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है, ये आपके कपड़े पर नहीं बनाई जाती है। अगला है कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की यह कला है आपके? तो ये देखो मांडना है। कौन सी कला है आपके? मांडना। मुख्यतः डूंगरपुर है, बांसवाड़ा वगैरह या फिर जो झोंपड़ी वगैरह बनी होती है तो आंगन है या दीवार के ऊपर क्या किया जाता है, आपके विभिन्न प्रकार की कला करती है, डिजाइन है या ज्योमेट्री आकृति है, वो आपके क्या बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? आपके मांडना कहा जाता है आपके। अगला सवाल है आपके कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है और जहाँ महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों, जाति, वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है। तो यानी कुल मिला के ये बहुत सारी चीजें की हुई। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके, सीधा सीधा आ गया आपके मौखिक परंपरा है। क्या है? मौखिक परंपरा है आपके। तो इसमें आपके देखो संवाद होगा नहीं आपके। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपके? कावड़ पाचन या वाचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? वाचना। अगला सवाल है पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का किस संबंध से? मांगीलाल मिस्त्री आपके कावड़ कला हो जाएगी, कावड़ या काष्ठ कला है आपके। अगला है किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो ये आपके क्या हो जाएगी? कावड़ कला। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अब अगला सवाल आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि निम्नलिखित में से कावड़ कला है उसका लोकल स्थान बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपके? बस्सी। कौन सा ग्राम हो जाएगा? बस्सी। या पूछ सकते हैं कि कावड़ कला जो ग्राम बस्सी की प्रसिद्ध है वो किस जिले में स्थित है? तो वो क्या हो जाएगा आपके? चित्तौड़गढ़ है। यानी कि इन तीन चीजों पे आपको क्या रखना है? फोकस रखना है किसी भी तरीके से। कभी ऑप्शन को सवाल बना सकता है एग्जामिनर और कभी सवाल का ऑप्शन बना सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, चित्तौड़गढ़ के ग्राम बस्सी में कावड़ कला प्रसिद्ध है, या फिर कावड़ कला जो ग्राम बस्सी में है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है आपके? तो चित्तौड़ में है। या चित्तौड़ की कला कावड़ प्रसिद्ध है तो ये चित्तौड़ के कौन से ग्राम में है? तो आपके बस्सी में है। ठीक है। अगला सवाल है आपके कावड़ बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपके? तो कावड़ बनाने के जो कलाकार हैं आपके ये मिस्त्री हो जाएंगे, मांगीलाल मिस्त्री है। रिपीट सवाल है आपके। अगला है रूपाली और सुनहरी यानी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों की प्रसिद्ध है आपके? ये हो जाएगी आपके रूपाली और सुनहरी स्वर्णिम कला है आपके किशनगढ़ और चित्तौड़गढ़ और कोटा की है। कहाँ की है आपके? किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा की है प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट सवाल है आपके छातों या अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो आपके कौन सा हो जाएगा? फालना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके? फालना। लोकल स्थान पूछा, थोड़ा ध्यान रखना, फालना पाली है। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है आपके? तो ये कंधा है आपके, कोई प्रकार नहीं है राजस्थान। सांगानेरी आपके है, आपके बांधनी है, आपके बाड़मेर, बाड़मेरी है आपके। तो ये सारी है, बाकी ये नहीं है। अगला है हैंडलूम मार्क प्रमाणित क्या बतलाता है? हैंडलूम यानी हस्त से निर्मित वस्त्र वगैरह या कपड़े हैं वो आपके हाथों से निर्मित है, यानी हैंडलूम के कपड़ों की बताते हैं। किससे बताते हैं? आपके हैंडलूम के कपड़ों की। अगला है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचकांक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया गया है वो क्या आपके? ब्लू पोर्ट्री जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर के आपके। तो यह क्या आपके राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में क्या आपके सूचीकरण किया गया इन दो कलाओं को राजस्थान की। अगला सवाल है आपके राजस्थान सरकार द्वारा, ये ध्यान रखना राजस्थान सरकार ना कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प या कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है?
तो ये एलडीसी में पूछा जा चुका है, आपके सीईटी में भी ये सवाल आया था आपके, ठीक है ना, 2024 वाले में। तो इसकी राशि क्या हो जाएगी आपके 25,000 रुपये हैं, उनको दिया जाता है आपके। कन्फ्यूजन ना हो आप, कभी कभार 20,000 या 25,000 में कन्फ्यूजन हो गया आप, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये। अगला सवाल है आपके, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 2023 का है, उस समय तत्कालीन करंट का सवाल था आपके, तो थोड़ा देख लीजिए आप। ये राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में क्या आपके जारी हुई है, तो ये सही है आपके। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगारों का अवसर मिलेंगे आपके, तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपके। ये नीति मार्च 2025 तक प्रभावी में रहेगी, इसका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट गलत है आपके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर 3। अगला है, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, अभी देखो ये, अब इसमें क्या कर दिया इसने, अब ये भी 2023 का सवाल आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है देखो ये 2022 है, अब इसी का इस ऑप्शन से क्या बना लिया, अगले वाले में क्वेश्चन बनाया, ये 2023 में आया हुआ है आपके, और ये 2023 में देखो सीईटी में सवाल आया हुआ है। तो कुल मिला के आप पीवाई पे बहुत क्या ज़्यादा फोकस करो, तो वो ऑप्शन में दी हुई चीज़ है, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया वापस ऑप्शन का उत्तर बना दिया। तो ध्यान रखो आप, देखो पहली हस्तशिल्प नीति हो जाएगी आपके 2022 हो जाएगी। अगला सवाल है आपके, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है आपके, यानी बेचे जाते हैं, तो आपके राजस्थली में क्या हो जाएगा आपके इसका राजस्थली। अगला है, सुमलित कीजिए आपके, अजरक प्रिंट बार बार हम पढ़ रहे हैं, देखो 2 दिन हो गए आपके, तो अजमेर की हो जाएगी आपके, अजरक प्रिंट बाड़मेर की हो जाएगी आपके। अगला है मोटड़ा, ये हो जाएगी आपके जोधपुर में हो जाएगी आपके। और अगला हो जाएगा आपके मसूरिया कैथून कोटा हो जाएगी आपके। और ये हो जाएगी पावरलूम कपड़ों पर छपाई हो जाएगी बलोत्रा, ठीक है ना, रिपीटेड सवाल है। अगला है, सुमिलित करना है, ये भी देख लो सेम सेम है आपके, जो हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं आपके। बादला क्या हो जाएगी आपके, जस्ते की निर्मित ठंडे पानी की बोतल में, जोधपुर से हो जाएगी आपके। नमदा टोंक हो जाएगा आपके। पावरजी है आपके जयपुर से हो जाएगी। और खेसला हो जाएगा आपके लेटा, ठीक है। तो ये घूम फिर के आपके रिपीटेड सवाल है, आप इस चीज को समझा करोगे, पीवाईक्यू सिलेक्शन के लिए या एक सिलेक्शन का रास्ता है। आप वो चीजें मत पढ़ो जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, कम मटेरियल पढ़ो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रखो अपना पीवाईक्यू पे रखो, ठीक है। आगे इसी प्रकार से महत्वपूर्ण पीवाईक्यू की सीरीज से हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।